यह खबर है कि इंडोनेशिया 2026 में चावल और मक्का का निर्यात शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही वहां चावल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। भले ही सरकार को खुद सेल्फ सफिशिएंट घोषित कर रही है, इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है और उसकी नीतियां भारत के निर्यात बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। यह खबर हाल ही की है। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया की स्टेट ओन्ड फूड लॉजिस्टिक्स कंपनी बुलोग ने घोषणा की कि 2026 में चावल और मक्का दोनों का निर्यात शुरू किया जाएगा। यह राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का सीधा निर्देश है, जो जनवरी 7 को हार्वेस्ट फेस्टिवल में दिया गया। बुलोग ने करीब 1 मिलियन टन चावल को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया है, जबकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। 2025 में इंडोनेशिया ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। चावल का उत्पादन कितना हो गया है? 34.7 मिलियन टन से भी अधिक, जबकि खपत 31 मिलियन टन के आसपास है, जिससे सरप्लस 3 मिलियन टन जो अधिक हुआ है उसे सरकार निर्यात करने का विचार कर रही है। सरकार ने 2026 में चावल, चीनी और फीड कॉर्न के लिए कोई आयात नहीं करने का फैसला किया है और 2025 में भी कोई आयात नहीं हुआ। मक्का में भी सरप्लस है। 2025 में 4,63,900 टन सूखे मक्का का सरप्लस रहा और कुल उत्पादन 18 मिलियन टन के करीब। लेकिन यहां विरोधाभास है। सेल्फ सफिशिएंसी के दावों के बावजूद इंडोनेशिया में चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। हार्वेस्टेड ड्राई गेन की कीमत 6500 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पहले 5000 के आसपास हुआ करती थी। इससे मिलिंग की लागत बढ़ी है और उपभोक्ता स्तर पर चावल महंगा हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्पादन बढ़ने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाया गया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बदले गए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ असंतुलन है। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ रहा है। भले ही स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर है, जैसे कि बताया कि 3.2 मिलियन टन जो सरकारी रिजर्व है। इसका भारत पर प्रभाव क्या होगा, यह भी हमें देखना चाहिए। इंडोनेशिया दुनिया का बड़ा चावल आयातक रहा है। पहले भारत से काफी खरीदता था, अब सेल्फ सफिशिएंसी और निर्यात प्लान से इंडोनेशिया का आयात कम हो सकता है, जो भारत के नॉन बासमती निर्यात जो अफ्रीका और एशिया में हमारा बढ़ रहा है को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन अवसर भी है। अगर इंडोनेशिया निर्यात करता है तो वैश्विक कीमतें और कम हो सकती हैं, जो हमारे निर्यातकों के लिए चुनौती बनेगी। दूसरी तरफ इंडोनेशिया में कीमतें बढ़ने से वहां की मांग स्थिर रहेगी और भारत जैसे निर्यातकों को अन्य बाजारों अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फायदा मिल सकता है। हमारे चावल निर्यात में हाल का 19.4% उछाल इसी तरह का ग्लोबल डायनेमिक्स से जुड़ा है। बिजनेस इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यह दिखाता है कि सेल्फ सफिशिएंसी सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि कीमत स्थिरता, डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी निर्भर है। भारत के लिए सबक है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन मजबूत करने से कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। निर्यातकों के लिए सलाह है कि इंडोनेशिया जैसे बाजारों पर नजर रखें, डाइवर्सिफाई करें। यूरोपियन यूनियन, FTA, फिजी जैसे नए साझेदार जो हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे फोर्टिफाइड राइस पर फोकस करें। मेरी समझ में इंडोनेशिया की यह दोहरी स्थिति, निर्यात की तैयारी लेकिन घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी, सेल्फ सफिशिएंसी के दावों पर सवाल उठाती है। उत्पादन बढ़ाना अच्छा है, लेकिन अगर उपभोक्ता महंगा चावल खरीदे तो असली सफलता नहीं है। भारत के लिए यह प्रेरणा है कि हम न सिर्फ उत्पादन बल्कि अफोर्डेबिलिटी और एक्सपोर्ट बैलेंस पर फोकस करें। अगर इंडोनेशिया निर्यात शुरू करता है तो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन हमारी मजबूत स्थिति दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के कारण यह हमें फायदा देगी। कुल मिलाकर यह खबर एशियाई चावल बाजार में नई डायनेमिक्स दिखाती है। दर्शकों, ये खबरें चावल निर्यात उछाल, वेयर हाउसिंग स्केल अप और ईरान संकट और साथ के साथ इंडोनेशिया का मामला ये दिखाती हैं कि वैश्विक कृषि और एग्री एक्सपोर्ट तेजी से बदल रहा है। भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन सतर्कता और स्मार्ट रणनीति की हमें आवश्यकता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है? अपनी राय अवश्य लिखा करें और हम जल्द ही इसका नाम भी घोषित करने वाले हैं। कई सारे हमारे पास नाम आए हैं और इस कार्यक्रम का जल्द ही, शायद इसी वीक, हम इस नए नाम के साथ में या पहले नाम के साथ में इस कार्यक्रम में हम पेश होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।